हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके विषय में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो एक बार फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूं। तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मीन्स भविष्य और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, टेंस मीन्स काल, काल मीन्स यानी कि समय। और यहाँ शॉर्टकट तरीके में मैं लिख दिया हूँ गा गी गे, यानी कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आए वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। आइए देख लेते हैं इसके फार्मूले के विषय में। तो फार्मूला है आपका विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब फार्मूला के विषय में इसका एक एक वर्ड जो है इसका मैं अर्थ बता दे रहा हूँ, इसलिए अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, नए नए आप सीख रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में जानकारी नहीं है, तो हर एक वर्ड का अर्थ आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखते हैं। देखो, विल और शैल, विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। विल का अर्थ भी निकलता है गा गी गे, शैल का भी अर्थ निकलता है गा गी गे, लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन है मैं आपको दूर कर देता हूँ। एक बार ऐसे मौखिक बता करके फिर सेंटेंस के माध्यम से भी आपको मैं समझा दूँगा। तो देखो, जो विल है, विल और शैल, आई और वी अगर वाक्य में आ रहा है, अगर जैसे आई और वी है तो इसके साथ शैल का प्रयोग होता है। अगर अन्य कोई करता हो, कोई भी करता हो, तो उनके साथ विल का प्रयोग होता है। आगे हम देखते हैं, लिखा गया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब हुआ वर्ब मीन्स क्रिया, ऑफ मीन्स का, फर्स्ट मीन्स पहला, फॉर्म मीन्स रूप, यानी कि क्रिया का पहला रूप। देखो, जो मुख्य क्रिया के रूप होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। तो इस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्रिया के 5 रूप होते हैं। आपको क्रिया के 5 रूप जब इसके विषय में, इस लेसन में को मैं पढ़ाऊंगा तो उसके विषय में डिटेल से आपको बता दूंगा, तो कोई समस्या नहीं होगी आपको समझने में। तो देखो, अब पहला वाक्य मैं लिखता हूँ। पहला वाक्य आपका है कि पहला वाक्य है क्या आप हिंदी पढ़ाएंगे? क्या आप हिंदी पढ़ाएंगे? ये आपका पहला वाक्य है। तो इसे देखो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है 2 टाइप का होता है। एक तो शुरू में ही, वाक्य स्टार्ट में ही क्या आता है, और दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है वाक्य बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना आदि शब्द आता है। तो वो अलग टाइप का सेंटेंस है, ये अलग टाइप का सेंटेंस है। फिलहाल इसके विषय में मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, और अगले लेसन में आपको उसके भी विषय में आपको मैं जानकारी दे दूँगा। बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस वाक्य को, तो क्या आप हिंदी पढ़ाएंगे? अब देखो, कुछ समय के लिए इसे क्या करो कि इसे आप मत देखो, कुछ समय के लिए इसे आप मत देखो, क्योंकि आपको सिखाना है और आप सिंपल सेंटेंस आप लोग सीख गए हैं। तो देखो, इसे अगर हम हटा देते, इतना अलग कर देते, तो हो गया आप हिंदी पढ़ाएंगे। सिंपल सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 में आपको समझा चुका हूँ, कोई समस्या नहीं होगी इसे ट्रांसलेट करने में। तो आप हिंदी पढ़ाएंगे, तो आपकी इंग्लिश हुई यू, आपकी इंग्लिश यू। अब देखो, आप ये हिंदी का वाक्य नहीं देखना है, हिंदी का वाक्य नहीं देखना है। अब अपने फार्मूले पे आ जाओ। विल शैल है, तो
मैं बताया हूँ कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और अन्य कोई करता है तो वहाँ विल का प्रयोग होता है। तो यू है तो यू के साथ क्या करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यू विल। अब देखो लिखा गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया का पहला रूप। तो इसमें क्रिया क्या है, पढ़ाएंगे। तो टू टीच मीन्स होता है पढ़ाना। फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकेंड फॉर्म टाट, थर्ड फॉर्म टाट। मैं लिख दे रहा हूँ, देखो फर्स्ट फॉर्म टू टीच मीन्स पढ़ाना। फर्स्ट फॉर्म टीच और टू टीच मीन्स पढ़ाना। फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, सेकेंड फॉर्म टाट, सेकेंड फॉर्म टाट है, और थर्ड फॉर्म भी टाट होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें प्रयोग कौन सा करेंगे, फर्स्ट का, क्योंकि आपका ये स्ट्रक्चर कह रहा है, फार्मूला कह रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यू विल, अब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो टीच हो गया, टीच हो गया। अब देखो क्या बचा है, हिंदी है तो यहाँ आप हिंदी लिख दीजिए। ये आपका देखो ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी ये वाक्य जो शुरू में क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसे हम अगर शुरू में वाक्य में क्या है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लाते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को हम पहले लिख दे रहे हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लिख दिए, यहाँ। तो आपका सेंटेंस बन गया विल यू टीच हिंदी। यहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। कोई समस्या हो रही है, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए दूसरा वाक्य आपका है, दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है कि क्या मैं गीत गाऊंगा। ये भी बहुत सिंपल सेंटेंस है, इस बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब क्या करना है आपको, ये जो है पहले सेंटेंस की तरह इसे आप मत देखो, ये समझ लो है ही नहीं है, बस इतना देखो मैं गीत गाऊंगा। ठीक, अब देखो मैं की अंग्रेजी लिखो आई, मैं की अंग्रेजी आई। अब ये नहीं देखना है आपको, ये हिंदी का सेंटेंस नहीं देखना, अपने फार्मूले पे आओ। तो मैं बताया हूँ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, अन्य कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ आप शैल का प्रयोग कर दीजिए, आई शैल, आई शैल। अब देखो यहाँ क्रिया क्या है, गाऊंगा, गाना। तो टू सिंग मीन्स होता है गाना, टू सिंग, टू सिंग मीन्स गाना। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकेंड फॉर्म sang, थर्ड फॉर्म संग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। तो आई शैल सिंग। अब इस रूल के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ चले आए। अब ऐसे आओगे तो गीत है तो सांग लिखो, सांग हो गया। अब चले आइए यहाँ, ये जो आप थोड़े देर के लिए आप नज़रअंदाज कर दिए थे। अब शुरू में क्या है तो मैं बताया हूँ, अगर वाक्य के शुरू में क्या है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, केवल सहायक क्रिया को हम बाहर कर देंगे। ये जो सहायक क्रिया है इसी को हम पहले लिख देंगे। तो ये यहाँ आप लिख दो। अब ये सहायक क्रिया यहाँ आ गई तो यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। अब आपका सेंटेंस बन गया शैल आई सिंग सांग। यहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है। अब आ जाइए आप तीसरे सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है क्या
क्या तुम कहानी नहीं तीसरा सेंटेंस है क्या तुम कहानी नहीं लिखोगे, तो इसे भी कोई समस्या नहीं होगी। देखो क्या तुम कहानी नहीं लिखोगे, ये भी इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसे क्या करते हैं, इस सेंटेंस को जैसे आप पहला और दूसरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट किए थे वैसे ट्रांसलेट करना है। अब ये सेंटेंस बन गया तुम कहानी नहीं लिखोगे, तो यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, तो इस टाइप से आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। देखो अभी भी बता दे रहा हूँ। देखो तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। अब कर्ता के बाद यू है तो यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल, और निगेटिव है तो विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, यू विल नॉट, यू विल नॉट। अब लिखोगे, टू राइट में लिखना होता है, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा यू विल नॉट राइट, नॉट राइट। अब क्या है, कहानी है तो स्टोरी लिख दो, स्टोरी। अब देखो वाक्य के शुरू में क्या था, यही क्या है, तो इसे क्या करोगे कि ये जो विल है, विल को यहाँ बाहर कर दो, तो यहाँ आप लिख दीजिए विल। ये विल यहाँ आ गया तो यहाँ से कैंसिल, आपका सेंटेंस बन गया विल यू नॉट राइट स्टोरी। ये आपका तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा वाक्य। चौथा वाक्य क्या है, आपका चौथा वाक्य है, आपका चौथा वाक्य है क्या गाय हरी घास क्या गाय हरी घास खाएगी, तो इसे भी ट्रांसलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो जैसे इसके पहले वाले सेंटेंस में आप लोग समझ करके ट्रांसलेट करते थे, देखो इसे हम फिर भी कुछ समय के लिए समझ लो कि नहीं लिखा गया है। अब देखो लिखा गया, अब हो गया गाय हरी घास खाएगी, ठीक है। तो लिखो द काऊ। अब इसके साथ विल का प्रयोग होगा, विल लिखो, विल। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसमें क्रिया क्या है, खाना, तो टू ईट मीन्स होता है खाना, टू ईट मीन्स खाना। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटेन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसका प्रयोग होगा फर्स्ट फॉर्म का, तो हो गया द काऊ विल ईट। ईट, अब क्या है, हरी घास है तो ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास हो गया। अब देखो वाक्य की शुरुआत में क्या है, तो मैं बताया हूँ इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, इसी सहायक क्रिया को पहले लिख दो, ये यहाँ से कैंसिल कर दो, ये आपका ये सहायक क्रिया इधर आ गई। ये विल द काऊ ईट ग्रीन ग्रास, और आपका ये चौथा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पांचवा सेंटेंस देख लो, पांचवा सेंटेंस क्या है, तो पांचवा सेंटेंस है क्या मोहित बाजार
में समोसा क्या मोहित बाजार में समोसा खाएगा? तो ये बड़ा सेंटेंस है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इसे क्या करो कि सबसे पहले देखो इसे जो है इस पर ध्यान नहीं देना है, बस इसे देखो, मोहित बाजार में समोसा खाएगा। इसका ट्रांसलेट करो तो लिखो मोहित। अब मोहित है तो इसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग क्या होगा? विल का प्रयोग होगा, मोहित विल। अब उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का पहला रूप। तो देखो मोहित बाजार में समोसा खाएगा, तो खाना, तो टू ईट मीन्स खाना होता है। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। तो ईट का प्रयोग करो, मोहित विल ईट। अब यहाँ आगे ऐसे आओगे, समोसा है तो समोसा की इंग्लिश होती है PIE। देखो समोसा की इंग्लिश P होती है, PIE, और इसका कई अर्थ होते हैं। P मीन्स होता है समोसा भी होता है, कचौड़ी भी होती है, पूड़ी भी होती है। तो मोहित विल ईट P। अब में है तो इन द, बाजार है तो मार्केट। अब देखो वाक्य शुरू में क्या है, तो मैं बताया हूँ क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। ये जो सहायक क्रिया है इसी को आप यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल मोहित ईट P इन द मार्केट। ये आपका क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गया।